फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आज हम लोग आपसे किस चीज के बारे में बात करेंगे? टॉप 15 चीजें जो बेबी मसाज के बारे में आपको 100% पता होनी चाहिए। आज हम लोग मिथ्स कवर करेंगे, फैक्ट्स कवर करेंगे और आपसे उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जहां पे आपको क्वेश्चन आता है बेबी मसाज को लेके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डाउट, श्रेया, बेबी मसाज कब से शुरू होना चाहिए? इन आइडियल सिनेरियो में आप बेबी मसाज राइट फ्रॉम डे 1 शुरू कर सकते हो। बट श्रेया, कई बार इंटरनेशनली बच्चे को नहलाने के बारे में तो बात नहीं होती है। मैं नहलाने के बारे में बात ही नहीं करी। बेबी मसाज के बाद क्या कंपलसरी बच्चे को नहलाना है? नो। अगर आप उस वेदर कंडीशंस में रहते हो जहां पे बच्चे को नहलाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग बेबी मसाज करके बच्चे को हॉट वाटर स्पंजिंग कर ही सकते हो। बट बेबी मसाज करना ये आपके लिए कंपलसरी है और जो आपको करना ही है। इसीलिए बेबी मसाज डे 1 से शुरू हो सकता है। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि बच्चे के स्टमक पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा है, वो जब तक नहीं गिरता है तब तक बच्चे को मसाज नहीं देना चाहिए। द आंसर इज नो। इनफैक्ट आप लोगों को हेयर कट करते वक्त दुखता है? नहीं दुखता है। क्यों नहीं दुखता? बिकॉज बाल जिंदा है बट बालों में नर्व्स नहीं है, इसीलिए आप जब भी बाल काटते हो तभी दुखता नहीं है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही कट हो जाता है तो उस कॉर्ड में जो नर्व का सप्लाई है दैट इज नॉट देयर। इसीलिए मसाज करते वक्त वो कॉर्ड हिलेगा, बच्चे को पेन होगा, बच्चे को दर्द होगा। इसीलिए हम लोग को बच्चे को मसाज नहीं देना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट मिथ। इसीलिए प्लीज उस चीज को दिल में मत लाना। नंबर 3, बच्चे को मसाज करते वक्त क्या हम लोग को जोर जोर से रगड़ रगड़ के बच्चे को मसाज करना चाहिए? द आंसर इज नो। इनफैक्ट इसके हम लोग 2 एक्सट्रीमिटीज देखते हैं। कुछ लोग इतना सॉफ्टली मसाज करते हैं कि बच्चे को फील ही नहीं होता। कुछ लोग इतना जोर से मसाज करते हैं कि उनको लगता है कि जितना प्रेशर देंगे उतना ब्लड सप्लाई बढ़ने वाला है। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। सो आप सब लोग समझ लो कि यस, बच्चे को मसाज देने के लिए आपको जोर जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। मसाज हमेशा स्ट्रोक्स के साथ होना चाहिए। मसाज जब भी बच्चे के लिए स्ट्रोक्स के साथ होता है तभी ये बच्चे के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए मसाज का जो डायरेक्शन है वो यूजुअली टुवर्ड्स हार्ट ऐसे रखा गया है या इन अ सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज। सो आप सब लोगों को अगर स्टेप बाय स्टेप मसाज सीखना है तो मैं उसका वीडियो यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, आप लोग वो मसाज सीख सकते हो। बट बच्चे को रगड़ रगड़ के जोर से मसाज करने से ही बच्चे के मसल्स की और बोन्स की ताकत बढ़ेगी। इट्स अ कंप्लीट मिथ, प्लीज उसमें मत जाना। नंबर 4, बच्चा मसाज करते वक्त जितना ज्यादा रोएगा उतना उसके लिए बहुत अच्छा है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। इनफैक्ट आपको पता है, बहुत सारे पेरेंट्स जो भी मुझे बोलते हैं कि श्रेया, मेरा बच्चा मसाज के वक्त बहुत ज्यादा रोता है, तो मैं उनको फर्स्ट टिप क्या देती हूँ पता है? चेंज द पर्सन हु इज डूइंग मसाज। बिकॉज अगर उस बंदे का टच बच्चे को कंफर्टेबल नहीं है या उस बंदे का प्रेशर बच्चे को ज्यादा हो रहा है, तो आप एक दिन के लिए मसाज करके देख लो। तो अगर आपका बच्चा उतना ही रोता है तो आपको समझ में आएगा कि ओके, एटलीस्ट प्रेशर ये रीजन नहीं है जिसकी वजह से बच्चा रोए। फिर आप सेकंड चीज क्या कर सकते हो, आप लोग टाइम चेंज करके देख लो। सो कई बार अगर आप टाइम चेंज करते हो तो बच्चा मसाज बहुत अच्छे से ले लेता है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि मसाज करते वक्त बच्चे ने जोर जोर से रोना ये कोई कंपल्शन नहीं, इनफैक्ट ये पॉजिटिव भी नहीं है। नंबर 5, मसाज करने के बाद बच्चे को नहलाने के बाद बच्चा जितना घंटे सोता है वो डिसाइड करेगा कि आपने मसाज कितना अच्छा दिया। दैट्स द बिगेस्ट मिथ इन दिस वर्ल्ड। याद रखो ऑल ऑफ यू, नहलाने के बाद बच्चे ने 5 घंटा सोना ही चाहिए, ये कंप्लीट मिथ है। ऐसा किधर भी लिखा हुआ नहीं है और ये कहीं पे भी प्रूवन नहीं है कि आपके बच्चे ने मसाज करने के बाद 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे सोना ही चाहिए। क्यों सोना चाहिए भाई? अगर बच्चा रात में अच्छे से सो रहा है वो तो इनमें वैसे भी नहीं सोने वाला है, एंड वी शुड बी एब्सोल्युटली ओके विद दैट। सो इसीलिए मैंने मसाज इतना अच्छा किया, इसीलिए बच्चा 5 घंटे सोया
और किसी और ने मसाज अच्छे से नहीं किया इसीलिए बच्चा 1 घंटे में उठ गया, ये कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब ये कोई बेस ही नहीं है कि बच्चे का मसाज कितना अच्छा हो रहा है उसको काउंट करने के लिए। नंबर 6, बच्चे का मसाज करते वक्त यहाँ पे जो सॉफ्ट स्पॉट होता है उसमें बहुत सारा तेल भरने का कंपल्शन है। द आंसर इज नो। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हम लोग इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं, बट कई बार फैमिली के सिर में ऐसे ऐसे ऐसा करके करीब तेल या घी भरने का कोशिश करते हैं। सो क्या ये सही है श्रेया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको सेंटर में दबाना अलाउड नहीं है। दूसरा चीज, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देना अलाउड नहीं है। और तीसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए, ये तेल भरने से वो भरने नहीं वाला और वो भरना भी नहीं चाहिए। एज पर साइंस ये करीब 9 महीने से लेके 18 महीने के बीच में भरेगा, बिकॉज ये एक्सपांशन ऑफ ब्रेन जो हो रहा है उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट रखा गया है। सो ये सॉफ्ट स्पॉट बहुत जरूरी है, इसलिए मसाज करते वक्त उसको टू मच भरने की और टू मच जल्दी भरने की कोई कोशिश मत करना। नंबर 6, बच्चे के कान में मसाज के जोर जोर से फूकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो, नॉट एट ऑल एंड नेवर। इनफैक्ट बच्चे के कान में कभी भी नहीं फूकना चाहिए। अगर आप लोग बच्चे के कान का स्ट्रक्चर बहुत डीपली देखोगे, बड़ों में भी और बच्चों में भी कान का पर्दा होता है, बट बच्चों के केस में वो कान का पर्दा एकदम सॉफ्ट और थिन होता है। सो अगर कोई प्रेशर के साथ एयर ब्लो करता है बच्चे के कान में, तो वो बच्चे के कान के पर्दे को धक्का दे सकता है। इसीलिए मसाज करते वक्त बच्चे के कान में फूकना इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। नहीं, वो पानी जाएगा ना, हम लोग फूकते हैं तो ईयर क्लीन हो जाता है ना, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप एट एनी कॉस्ट। मिथ नंबर 7, मसाज करते वक्त बच्चे के सारे ओपनिंग में तेल छोड़ना जरूरी है। वजाइना, सुसु का जगह, पॉटी का जगह, कान, नाक, पता नहीं लोग होल देख के क्यों उसमें तेल छोड़ने लग जाते। इनफैक्ट आई हैड फ्यू फैमिलीज जहाँ पे कान में लहसुन का तेल, मतलब वो तेल जिसमें लहसुन उबला हुआ है वो डालते हैं। ऐसा कुछ भी मत करना। सो इनफैक्ट साइंटिफिकली आपको बेबी मसाज के दौरान बच्चे के बॉडी के किसी भी होल में तेल छोड़ना अलाउड नहीं है। वाई श्रेया? बिकॉज अगर आप किसी भी होल में तेल छोड़ते हो तो देयर इज नो आउटलेट टू दैट ऑयल, और ऑयल वहां पे जाके जमा होके उसका जो एक नेचुरल फंक्शनिंग है उसको स्पॉइल करता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स एब्सोल्युटली नो नो। इसलिए आप लोगों को याद रखना है। नंबर 8, मसाज करने के लिए जो ट्रेन्ड माउशीज होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है, जो कल्चरली, स्पेशली बिकॉज मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं भी इंडिया में बहुत सारे ट्रेन्ड लोग आते हैं, और इंटरनेशनली जो लोग रहते हैं उनको टेंशन आ जाता है कि हमारे यहाँ पे अगर ऐसे ट्रेन्ड लोग नहीं है तो कैसे हम लोग को करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट मिथ है कि बच्चे को मसाज देने के लिए आपको कोई ट्रेन्ड इंसान ही चाहिए और आप एज अ पेरेंट बच्चे को मसाज नहीं दे सकते। इट्स अ कंप्लीट मिथ। इसलिए आप लोग बहुत आराम से आपके बच्चे को मसाज दे सकते हो। मसाज ये सूदिंग के लिए होता है, रगड़ने के लिए नहीं। सो बच्चा जिसके साथ कंफर्टेबल है और जो बच्चे को मसाज करने के लिए कंफर्टेबल है, उन्होंने बच्चे को मसाज देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 8, बच्चे के मसाज का टाइम सुबह का ही होना चाहिए। इट्स अगेन अ कंप्लीट मिथ। आइडियली हम लोग बोलते हैं बच्चे का डे और नाइट का रूटीन सेट करने के लिए बच्चे को बेड टाइम मसाज मिलना कंपलसरी है, बिकॉज वो बच्चे को हेल्प करता है प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर रिलैक्सेशन के लिए। सो बहुत सारे लोग करीब 40 डेज के बाद बच्चे का सुबह का मसाज बंद भी कर सकते हैं, बट रात का मसाज आपको कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बच्चे का मसाज सुबह में होना ही चाहिए। शाम में सुबह ऑफिस जाती हूँ, हम लोग को नहीं जमता है, हम बच्चे को सिर्फ नहला देते हैं, विल दैट बी ओके? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट विल बी ओके, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अभ्यंग स्नान। अगर आप ये बच्चे को दे सकोगे तो इट कैन हेल्प यू बिग टाइम। अभ्यंग स्नान मतलब तेल को थोड़ा सा गर्म करके बच्चे के पूरे बॉडी पे ऑयल को अप्लाई करना और फिर उठन के साथ बच्चे को नहलाना और फिर बच्चे को प्रॉपर्ली तैयार कर देना। इसमें मसाज इन्वॉल्व नहीं है, और आप मसाज शाम के समय कर सकते हो। सो ये एक चेंज आप लोग कर सकते हो, बट अभ्यंग स्नान इज वेरी गुड फॉर अस आल्सो। सो आइडियली हम लोगों ने भी हफ्ते में 2 बार, सिर्फ दिवाली छोड़ के भी अभ्यंग स्नान करना चाहिए। सो दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। नंबर 9,
बच्चे को मसाज करने के लिए कंपलसरी तिल का तेल, कोई महंगी ब्रांड का तेल, कंपलसरी घर का ही तेल, सरसों का तेल, कंपलसरी कोकोनट ऑयल, ऐसे कुछ यूज करना चाहिए क्या? द आंसर इज वेरी सिंपल। आपको जो चीज लगता है राइट है वो यूज करो। अगर आपको ये वीडियो देख के लगता है श्रेया मेक सेंस, आई थिंक वी शुड यूज समथिंग दैट इज वेरी होमली, you should try Maidvija ka baby oil. In fact, we have a combination of Maidvija baby oil, Maidvija hair oil, Maidvija shampoo, Maidvija top to toe wash and Maidvija baby Uttan. अगर आप ये बच्चे को नहलाने के लिए यूज करते हो, you will see a drastic difference बच्चे की स्किन में, बिकॉज हम लोग ये सभी चीजों में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस तक यूज नहीं करता है, आर्टिफिशियल ऑयल्स यूज नहीं करता है, एंड इनफैक्ट इट्स मेड एट होम and a beautiful combination of थोड़ा सा टर्मरिक, चंदन, आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो बच्चे की स्किन का जो रफ टेक्सचर होता है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, बच्चे को सॉफ्टनेस देता है। इनफैक्ट हेयर ऑयल बच्चे के स्कैल्प को ठीक करने में हेल्प करता है, बच्चे को जो माइल्ड ईचिंग वेदर चेंजेस की वजह से हो सकता है उसमें हेल्प करता है, बच्चे को जो थोड़ी गमोरिया या रैशेस होती है उसमें हेल्प करता है। So you can always think about that product, but ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है। So वो मिथ प्लीज दिन में कैरी मत करना। नंबर 10, मसाज के बाद बच्चे को ज्यादा गर्म पानी से नहलाना कंपलसरी है। इट्स अगेन अ मिथ। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे को नॉर्मल पानी से नहलाना चाहिए एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो एंड एज पर मॉडर्न साइंस ऑल्सो। नॉर्मल पानी मतलब मैं ठंडे पानी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वार्म वाटर जो बच्चे को सहन होता है आपको उससे बच्चे को नहलाना चाहिए, एंड इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। ये आपको इंश्योर करेगा कि बच्चे के बॉडी में आप लोगों ने ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के बाद जब भी उसके ऊपर से वार्म पानी जाता है एवरीथिंग फील्स अ सूदिंग इफेक्ट। और आप शाम के समय ऑब्वियसली बच्चे को बकेट में डिप करके निकाल सकते हो या प्रॉपर नहला भी सकते हो, ये दोनों ही चीजें आपको हेल्प करेगी। बच्चे को नहलाने के 5 इजी तरीके पे हम लोग वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, आप लोग वो वीडियो एक बार पक्का देख लेना। सो आप अकेले पेरेंट रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तो भी आप आपके बच्चे को बहुत आराम से नहला सकते हो। नंबर 11, आप सब लोग को ऐसा लगता होगा कि श्रेया बच्चे के मसाज के समय बच्चे को जो स्ट्रेचिंग दिया जाता है, सो स्पेशली बच्चे के हाथ पांव खींचे जाते हैं, बच्चे के हाथ पांव को बहुत जोर जोर से दबाया जाता है, इज इट अ राइट थिंग? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। आप सब लोग को पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए दिस क्रॉस स्ट्रेचेस जो किए जाते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड पॉजिटिव, बट इसमें झटके से हाथ को खींचना दैट्स नॉट ओके। सो आप क्रॉस करके अगर उसको होल्ड करते हो इट्स वेरी गुड फॉर चाइल्ड। फिर आप बच्चे को ये बेसिक स्ट्रेचेस अगर देते हो हाथ और पांव को क्रॉस करके इट्स वेरी गुड, बिकॉज बच्चे के बॉडी में जो मिडिल लेन होता है उसको क्रॉस करके कोई भी एक्शन एज सिंपल एज हाथ से इस तरफ के गाल को टच, ये बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज प्ले डेट, जहां पे हम लोग करीब 185 प्लस एक्टिविटीज सिखाते हैं पेरेंट्स को, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जिसमें से ये एक एक्टिविटी है जहां पे हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस। सो राइट हैंड से लेफ्ट चेक टच, लेफ्ट हैंड से राइट चेक टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस एक्शंस बच्चों को ब्रेन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, बट इसमें कोई भी टाइप का झटका, कोई भी टाइप का स्ट्रॉन्ग पुल नहीं होना चाहिए, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट नंबर 12, श्रेया बच्चे के नाक को ना ऐसे जोर जोर से खींचा जाता है और ऐसे ऐसे मसाज किया जाता है ताकि बच्चे का नाक को एक शेप आ सके और शार्प हो सके। ये कंप्लीट मिथ है। बच्चे का नाक जो है ये थोड़ा सा जेनेटिकली शेप्ड है, बच्चे का बोन स्ट्रक्चर जैसा है वेस्ट टाइप में शेप है, तो आप उसके ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ काम नहीं कर सकते। और मसाज करके नाक नोकीला होना, नाक यहाँ से बाहर आना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम बच्चे के नाक का ये जो ओपनिंग है यहाँ से लेके चिक कैविटी, ये जो मसाज है इट्स अ वेरी इफेक्टिव मसाज बच्चे को आई इन्फेक्शन नहीं होने के लिए। सो कई बार आपको रियलाइज होगा कि बच्चे की आंखें से चिपक जाती है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डक्ट ब्लॉक, बिकॉज जो मॉइस्चर है आंखों में वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। सो ये जो मसाज है दैट्स वेरी इफेक्टिव और वेरी हेल्पफुल फॉर किड। बट ये वाला जो मसाज है नाक को शार्पन करने के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है फॉर श्योर। नंबर 13, श्रेया हम लोग को बच्चों के साथ कोई स्पेसिफिक स्ट्रेचेस मसाज के साथ करने चाहिए क्या? द आंसर इज यस।
सो एक तो मैंने आप लोगों को क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, दूसरा यू ऑल शुड गेट इनटू द साइकिलिंग स्ट्रेचेस। सो ये जो स्ट्रेचेस है आप इसको लेके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखोगे, बट ये बच्चे को कॉलिक रिलीव कर, ये बच्चे को कॉलिक, सॉरी शिवानी, ये बच्चे को कॉलिक रिलीव करने में हेल्प करता है। उसी के साथ ये सारे जो मेजर जॉइंट्स है उसके रोटेशंस आपको इन्वॉल्व करने चाहिए जब भी आप बच्चे को मसाज करते हो, और उसी के साथ स्ट्रेचेस। सो अप स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच, अप स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच, उसी के साथ पाव के साथ अप स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच, अप स्ट्रेच डाउन स्ट्रेच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचेस है, बिकॉज याद रखो ऑल ऑफ यू, जब भी मसाज इज पार्ट ऑफ अभ्यंग और वो होता है बॉडी में, उसके साथ जब भी आप लोग स्ट्रेचेस करते हो, सो इट विल हेल्प विथ मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे के माइलस्टोन अचीव करना, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 14, बच्चे के मसाज के दौरान क्या पेरेंट्स ने आसपास रहना जरूरी है? द आंसर इज यस। याद रखो ये मिथ नहीं है। सो बच्चे का अपना मसाज चल रहा है, आप सोए हुए हो या आप खाना खाने के लिए बाहर चले गए, प्रीफरेबली नो नो, बिकॉज बच्चे के मसाज के वक्त कुछ कुछ चीजें आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी है। जैसे अगर लड़का है तो उसके प्राइवेट एरिया की स्किन को हिलाना, लड़की है तो उसको प्राइवेट एरिया को दबाना, उसके निपल को स्क्वीज करके उसमें से दूध निकालना, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो, स्ट्रिक्ट नो नो। तो आपको इसमें से कोई भी चीज बेबी मसाज के वक्त नहीं होने देने के लिए आपका आसपास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो चीज सामने वाला समझेगा और नहीं करेगा। आई डोंट केयर आपके सामने वाले इंसान ने कितने बच्चों को आज तक नहलाया हुआ है, ये बच्चा आपका है तो इस बच्चे रिलेटेड डिसीजन आप लोगों ने लेना है। इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव। एंड मिथ नंबर 10, श्रेया, बच्चे के नेवल में ऑयल भरने से बच्चे का नहाना और स्लीप इंप्रूव होता है। इन वन वे इट्स अ मिथ, इन सेकेंड वे इट्स अ ट्रूथ। सो रात के समय अगर आप बच्चे के नेवल में मायध्वजा का मसाज ऑयल या आप लोग तिल का तेल अगर लगाते हो और उसके बाद मायध्वजा हर्बल पोटली के साथ बच्चे को टमी के ऊपर सेक करते हो, तो आपको ऑब्जर्व होगा द मसाज ऑयलिंग एंड ये जो सेक है इसकी वजह से बच्चे का स्लीप ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। सो बेबी मसाज इटसेल्फ इज डन बेटर स्लीप, बेटर रूटीन, बेटर प्ले टाइम। सो हर बार हम लोग बच्चे को सुलाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे ने हैप्पीली खेलने के लिए, माइलस्टोन अचीव करने के लिए, ग्रो होने के लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये थे वो 15 मिथ और उसकी ट्रुथ आप लोग को पता होने चाहिए। सो टू बी मोर कॉन्फिडेंट मदर, ये बहुत जरूरी होता है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग को करना चाहिए। हम लोग आपके लिए हर वेडनेसडे बेबी केयर रिलेटेड सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिल में आते हैं उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। सो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिथ्स एंड ट्रुथ्स अराउंड बेबी मसाज, जो आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, गर्भ संस्कार, लेबर, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, बेबी रिलेटेड क्वेरीज, उसके साथ लेबर, डिलीवरी, बेबी का प्ले टाइम, बेबी का फूड, सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, टॉडलर न्यूट्रिशन, स्लीप ट्रेनिंग, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, ये सभी चीजें रिलेटेड कोर्सेस एंड प्रोडक्ट्स आपको मायध्वजा वेबसाइट पे मिल जाएंगे। Do visit and be part of मायध्वजा family. Thank you so much all of you. अगर आप लगते हो कि आप मायध्वजा के सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, do subscribe to the channel. Thank you so much. Have a great time. Bye bye.